हमारे नेता किसी के जाति में बांध के मत रखिए। हमारे नेता किसी जाति की राजनीति नहीं करते, वो एक जमात की राजनीति करते हैं और उनका विजन ही है धर्म न जात करे सबकी बात। तेजस्वी जी वाला विजन हम लोग उठा रहे हैं। तेजस्वी जी के माता पिता सरकार में थे, उसमें क्यों नहीं कर दिया ये लागू? उसमें तो लागू कर देना चाहिए था। 90 से 2005 का दौर क्या था? हाँ, बिहार की स्थिति क्या थी? बिहार की बदहाल पूरी स्थिति थी। बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो घटना घटी, ये भी आप दीजिएगा प्रशासन के द्वारा उसको 24 घंटे में अरेस्ट भी कर लिया गया है। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी इस पे आवाज उठाने का काम किए। जो गलत है सो गलत है, फूट वोट देने का काम किए हैं, आपका निपटम लाने का काम किए हैं। तो जो हमारे नेता का जो विजन है, जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का विगत 1 साल हुआ है केंद्रीय मंत्री बने हुए, जो भी उनकी योजना है, जो भी योजना वो धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और आगे भी बिहार के बेहतर भविष्य के लिए हमारे नेता बिल्कुल ही चिंतित रहते हैं, नेता के चाहने वाले हैं। और जो हमारे नेता को जन सैलाब उभर के जो उसको स्नेह प्यार मिल रहा है, अब विपक्षी पार्टी को चुभ रहा है, इसमें क्या किंतु परंतु हम लोग कर सकते हैं? जो आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, उनका भी शासन काल रहा है, उनके माता पिताजी का भी शासन काल रहा है। 90 से लेकर 5 तक उन्होंने क्या काम किया बिहार के लिए? राष्ट्रीय जनता दल की पृष्ठभूमि क्या रही है? विगत देखिएगा आप, पुलिस पे आरोप लगाना, सीबीआई पे आरोप लगाना, ईडी पे आरोप लगाना, न्यायालय पे आरोप लगाना, अभी आप चुनाव आयोग पे, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं। तो उनकी खुद की पहले अपने आप को झांक लेने कि वो क्या कर रहे हैं। जी नमस्कार, देखना शुरू कर दिए पब्लिक जंक्शन। मैं हूं आपके साथ गौतम पासवान। अभी हम बात करेंगे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार से कहा जाए चिराग पासवान लगातार दौरा कर रहे हैं, नौ संकल्प यात्रा कर रहे हैं, इसी सभा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चिराग पासवान लगातार जो है नौ संकल्प यात्रा कर रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहिएगा? निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का परमंडलीय कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि आरा के रमना मैदान से लेकर कल हम लोग का कार्यक्रम गया जी में भी रखा गया है। तो जिस तरह से आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपनी बातों को लेकर बिहार की 14 करोड़ जनता के पास जो उनका विजन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर, जो उन्होंने बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का हो, बिहार को एक शिक्षित राज्य बनाने का हो, जनता को मैसेज देना चाहते हैं, उसी को लेकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने 9 संकल्प महासभा के आयोजन से बिहार में अपनी बातों को हर मन से संदेश देने का काम कर रहे हैं। अगर हम सब जगह जाते हैं, हमारा जो है जन सैलाब देख के कहीं ना कहीं जो है टिकट का डिमांड भी आप लोग ज्यादा कीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें टिकट का कोई बात ही नहीं है। आप लोग देखा होगा, पूर्व में चले जाइए, 2024 के लोकसभा चुनाव में आइएगा, यही बातें सब आ रही थी बीच में कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का क्या होगा, नहीं होगा, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। लेकिन संभवतः आपने देखा होगा कि आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को सम्मानजनक सीटें मिली। और जो भी सीटें संख्या मायने नहीं रखती है, जो भी हम लोग को सीटें मिली, हम लोग 100% सीटों पे चुनाव जीत कर आए और पांचों सीट हम लोग जीतने का काम किए। तो ये ऐसा कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। आने वाला समय में 2025 का विधानसभा चुनाव है, हम लोग 5 दल गठबंधन में हैं और बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे, बहुत संयम से, समझौते के साथ हम लोग का जो भी है सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। इसमें कहीं से कोई आपका इस प्रोग्राम से जो चिराग पासवान लगातार जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपका एनडीए का ही कुछ नेता को कहीं चुभ रहा है, दिक्कत हो रहा है, ये आप भी जानते हैं, तो कैसे देखिए? हमारे नेता के प्रति बिहार के जनता बहुत बड़ा आभार है। जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का स्नेह और प्यार मिलता है, आप लोग आपके कैमरे ने बहुत से कार्यक्रम में गए होंगे, या हो आपका आरा का रमना मैदान हो, या चले जाइए छपरा में, मुंगेर में, या राजगीर में हम लोग का रखा गया था बहुजन भीम संकल्प का संगवान। जिस तरह से हमारे नेता के चाहने वाले हैं और जो हमारे नेता को जन सैलाब उभर के जो उसको स्नेह प्यार मिल रहा है, अब विपक्षी पार्टी को चुभ रहा है, इसमें क्या किंतु परंतु हम लोग कर सकते हैं? हमारे नेता का लोग इतना चाहने वाले ही हैं। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा बिहार के लिए संकल्पित रहे हैं और आने वाले समय में हो सके बिहार में एक अहम भूमिका भी माननीय चिराग पासवान जी को देखने को मिले बिहार की जनता को। हम रोकना चाहेंगे, विपक्षी नहीं बल्कि जो है आपका सत्ता पक्ष के ही लोग हो, चाहे जीतन राम मांझी हो। आपने गया में कल आपका प्रोग्राम है, आप बता रहे हैं कि गया में जिस प्रकार से कल हुजूम जुटेगा, चाहने वाले चिराग पासवान को जुटेंगे, फिर जीतन राम मांझी का बयान आएगा कि ये तो भाड़े पर बुलाया गया भीड़ है। अब देखिए, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय जीतन राम मांझी, हम लोग का गार्जियन है। अब उनको ऐसी सोच है, उनको अगर ऐसा लगता है, अब वो उतनी भीड़ नहीं इकट्ठा पड़ते हैं या जुटा नहीं पा रहे हैं, इसमें हम लोग को कोई ऐसा कुछ तो है नहीं। हमारे नेता अपना काम कर रहे हैं, बिहार के हित में काम कर रहे हैं।
आदरणीय जीतन राम जी भी कहीं कहीं अपना कार्यक्रम किए हैं। अगर उनको ऐसा लगता है, उनके मन में ऐसा ख्याल आते हैं, अब वो बड़े हैं आदरणीय, उस पर हम लोग क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं। चिराग पासवान नौ संकल्प यात्रा को ले जाके जो है अपने बता रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और परेशानियों को कहीं ना कहीं साझा कर रहे हैं, बताने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बन रहा है कि तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पे कहा कि जब से तेजस्वी चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री बने हैं, कितना यहाँ जो है कंपनियां लगवाए हैं अब तक। बताइए, ये तो सिर्फ जो है वोट साधने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बताइए, माननीय प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनका भी शासन काल रहा है, उनके माता पिताजी का भी शासन काल रहा है। 90 से लेकर 5 तक उन्होंने क्या काम किया बिहार के लिए? राष्ट्रीय जनता दल की पृष्ठभूमि क्या रही है? विगत देखिएगा आप, पुलिस पे आरोप लगाना, सीबीआई पे आरोप लगाना, ईडी पे आरोप लगाना, न्यायालय पे आरोप लगाना, अभी आप चुनाव आयोग पे, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं। तो उनकी खुद की पहले अपने आप को झांक लेने कि वो क्या कर रहे हैं। और बात रही हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के, जो उन्होंने बिहार के लिए बेहतर काम करने का काम किए हैं, फूड वोट देने का काम किए हैं, आपका निपटम लाने का काम किए हैं। तो जो हमारे नेता का जो विजन है, जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का विगत 1 साल हुआ है केंद्रीय मंत्री बने हुए, जो भी उनकी योजना है, जो भी योजना वो धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और आगे भी बिहार के बेहतर भविष्य के लिए हमारे नेता बिल्कुल ही चिंतित रहते हैं। अपराधियों को कहीं ना कहीं बिहार सरकार या बिहार पुलिस सुरक्षा दे रखी है अपराधियों को, क्योंकि जिस प्रकार से तानाशाही की तरह जो है दिन दहाड़े कहीं भी गोलीबारी हो जा रहा है, कहीं भी मार दिया जा रहा है, तो ये सब चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो घटना घटी, ये भी आप दीजिएगा प्रशासन के द्वारा उसको 24 घंटे में अरेस्ट भी कर लिया गया है। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी इस पे आवाज उठाने का काम किए। जो गलत है सो गलत है। वो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने का भी काम किए हैं। तो इसमें अगर कुछ गलत होती है बिहार को लेकर प्रशासन द्वारा, तो हमारे नेता बिल्कुल आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। जो चीज गलत है उस पर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। जो चीज सही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी देखो विगत कुछ दिन पहले 125 यूनिट फ्री दिया गया बिजली, उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का सराहने की स्वागत किए। जो वृद्धा पेंशन योजना की बात हुई, जो 400 पहले मिलता था, अभी 1100 का मिल रहा है, उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्वागत करने का काम किए। कितना कॉपी कीजिएगा आप लोग तेजस्वी जी वाला, बताइए। सब तो तेजस्वी जी वाला विजन आप लोग उठा रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी जी वाला विजन हम लोग उठा रहे हैं। तेजस्वी जी के माता पिता सरकार में थे, उसमें क्यों नहीं कर दिया ये लागू? उसमें तो लागू कर देना चाहिए था। 90 से 2005 का दौर क्या था? हाँ, बिहार की स्थिति क्या थी? बिहार की बदहाल पूरी स्थिति थी। बिहार की सड़कें की स्थिति क्या थी? बिजली की स्थिति क्या थी? आज तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 125 यूनिट फ्री मिलने का काम कर रहा है। पहले तो बिहार की स्थिति थी कि बिजली है ही नहीं थी, पोल रहता था तो देखते कि तारे गायब रहता था। तो हम लोग क्यों किसी पे कटाच करने का काम कर? जब मौका उनको मिला तो बिहार के लिए कुछ किए नहीं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ काम कर रहे हैं तो उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम। एक और पार्टी है जाट समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण नगीना से सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं अपना जो है दावेदारी कर दिए हैं कि 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो ये वोट जो है किनका कटेगा? ये बताइए, पहले तो आपको निश्चित तौर पर बोल देना चाहते हैं कि हमारे नेता किसी के जाति में बांध के मत रखिए। हमारे नेता किसी जाति की राजनीति नहीं करते हैं, वो एक जमात की राजनीति करते हैं। और उनका विजन ही है धर्म न जात करे सबकी बात। तो आप बात कर रहे हैं नगीना के सांसद चंद्रशेखर जी का, तो देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी अधिकार है हर राज्य में चुनाव लड़ने का। वो भी अपना एक सफल प्रयास कर रहे हैं, वो भी आकर अपना बिहार में अपना पैर जमाने का काम कर रहे हो। तो जनता बताएगी ना कि आने वाले समय में क्या होगा, सिमट जाएंगे या जमानत जब्त हो जाएगी, तो बिहार की जनता आवाम तय करेगी, वो समय बताएगा ना। लेकिन अपना सफल एक प्रयास कर रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं बिहार की धरती पे। लेकिन इनका नुकसान होगा? चिराग पासवान एनडीए का है, फिर महागठबंधन? देखिए, ये एनडीए हम लोग एक इंटैक्ट हैं, हम लोग एनडीए अटूट हैं। और हमारे नेता ने हर मन से कहे हैं कि 2025 का चुनाव हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और हम लोग 225 सीट जीतकर बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। अब किसका घाटा होगा फायदा होगा वो तो आने वाला समय बताएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी। दिनेश पासवान जी थे, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। चिराग पासवान के भी हम कार्यालय में हैं, साफ तौर पे बता दें सभी टॉपिक पे हमने बात करने का प्रयास किया। दिनेश जी के बातों से कितना सहमत है आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।